नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक गीतों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन इस वीडियो में लोकगीतों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां से भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, जिसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल कितना समय लगता है? भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड अर्थात 65 सेकंड का समय लगता है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल कितना समय लगता है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। ये गीत कहां से लिया गया है? ये अनंत मठ उपन्यास से लिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये आप याद रख लेना। भारत का राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट अपना भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जन मन गण है। जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान है। इसके रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे कि भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। वैसे ही भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना सेकंड समय लगता है? 52 सेकंड इसका समय लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। उससे ऊपर भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और भारत का राष्ट्रीय गान गीतांजलि उपन्यास से लिया गया। ये आपको ध्यान रखना दोनों के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नॉर्मल जो पॉइंट है आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, जो कि यूपी की थी। तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। कौन? सरोजिनी नायडू यूपी की राज्यपाल थी, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, अब राजस्थान के संदर्भ में अपन महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है। तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। जैसे कि भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, तो ऐसी राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी को कहा जाता है। गौरी देवी कहाँ है? पाली की है। गौरी देवी कहाँ की है? पाली की है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि गौरी देवी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो राजस्थान के पाली जिले से इनका संबंध है। तो राजस्थान की कोकिला गौरी देवी जो कि पाली जिले से संबंधित है। और राजस्थान की मरु कोकिला था, राजस्थान की मरु की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है, जो कि बीकानेर की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की कोकिला गौरी देवी जो कि पाली की है और राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहा जाता है? अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है, जो कि बीकानेर की है। अल्लाह जिला बाई के गुरु का नाम कौन है? गुरु है इनके उस्ताद हुसैन बख्श, ये इनके गुरु का नाम है। आइए अपन राजस्थान के लोकगीतों को याद करते हैं। राजस्थान का लोकगीत है, सबसे पहले अपन पढ़ते केसरिया बालम गीत। कौन सा है? केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। ठीक है, अपन मैं आपको हर एक लोकगीत का मतलब कि कौन कहाँ का प्रसिद्ध है और किसके बारे में क्या है, जैसे कि किसी नाम से अपन पहचान नहीं पाते कि इस लोकगीत का संबंध किस कारण से गाया जाता है और कहाँ पर गाया जाता है, तो ये आपको मैं सब कुछ ट्रिक से याद करवाऊंगा। तो केसरिया बालम गीत अपन पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा ध्यान रखना केसरिया बालम है ना, बालम किसको कहते हैं? पति को कहते हैं। तो एक पत्नी है जिसका क्या है? पति है। तो बालम पधारोनी प्रदेश से जल्दी जल्दी, तो वो अपने पति को कह रही है बालम पधारोनी प्रदेश में जल्दी जल्दी, पधारोनी प्रदेश में जल्दी जल्दी। तो अपने पति को क्या कह रही? बालम पधारोनी प्रदेश में जल्दी जल्दी। तो ये अपनी ट्रिक है। तो राजस्थान का जो केसरिया बालम गीत है, इसको राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का पर्यटन गीत और राजस्थान का रजवाड़ी गीत कहा जाता है। राजस्थान का राज्य गीत है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान का पर्यटन गीत भी यही है और राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी यही कहलाता है। मतलब कि ये गीत क्यों गाया जाता है? ये गीत प्रदेश कारण, हर एक गीत का मैं आपको कारण बताऊंगा ये क्यों गाए जाते हैं। तो प्रदेश गए हुए पति के प्रदेश में आने की खुशी में ये गाया जाता है। मतलब कि एक पत्नी है जिसका क्या, एक लड़की है जिसका क्या होता है, पति बाहर चल जाता है, प्रदेश चल जाता है, वो वापस प्रदेश में आता है ना, तो उसकी खुशी में अलग गीत गाया जाता है। तो यही अपने ट्रिक बनाई ना, बालम पधारोनी प्रदेश में जल्दी जल्दी। तो अपने बालम को बोल रही प्रदेश में पधारो जल्दी जल्दी, और जैसे उसका बालम पधारता है तो उसकी खुशी में वो कौन सा गीत गाती है? केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। तो ये प्रदेश गए हुए पति के प्रदेश में आने की खुशी में गाया जाता है। राजस्थान का राज्य गीत है ना, जो कि केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ये सर्वप्रथम किसने गाया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान के राज्य गीत को सर्वप्रथम किसने गाया? मांगी बाई ने गाया। इसको आप इस तरीके से ध्यान कर सकते हो कि राजस्थान के राज्य गीत को सर्वप्रथम गाने की मांग करी। मांग किसने करी? मांगी बाई ने करी, जो कि उदयपुर की थी। कहाँ की थी? उदयपुर की। तो सर्वप्रथम किसने गाया? मांगी बाई ने गाया। लेकिन राजस्थान के जो राज्य गीत है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश को सर्वाधिक बार किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने गाया, जो कि बीकानेर की थी। या मैं आपको बता चुका हूं, सर्वप्रथम मांगी बाई ने और सर्वाधिक बार
गाया किसने, अल्लाह जिला बाई ने गाया। ये जो राजस्थान का राज्य गीत है ये किस शैली में गाया जाता है, ये मांड शैली में गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये केसरी बालम अपना खत्म हो गया। नेक्स्ट लोकगीत है अपना हिचकी। हिचकी, वैसे हिचकी गीत तो आप सब जानते होंगे, हिचकी कब आती है, जब अपन को कोई याद करता है तो हिचकी आ रही है, इसका मतलब क्या, अपन को कोई ना कोई क्या कर रहा है, याद कर रहा है। तो आपको हिचकी आ रही है तो आपसे किसी ने पूछा भाई तेरे को कौन याद कर रहा है, ये अपनी ट्रिक है। तो हिचकी कब आती है, जब अपन को अपना लवर याद करता है। कब याद करती है, जब अपन को अपनी लवर याद करती है। तो यहाँ वैसे ध्यान रख सकते हो कि ये का फेमस है, ये अलवर का फेमस है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिचकी आई जब लवर ने याद करा, किसने, लवर ने याद करा। लवर से आप जान रखना अलवर, और अलवर कौन से क्षेत्र में पड़ता है, ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हिचकी गीत याद से संबंधित है, तो सबको पता ही है। हिचकी गीत कहां से किससे संबंधित है, याद से संबंधित है। ये कब गाया जाता है, याद किए जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है, हिचकी गीत गाया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आरएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हिचकी माता का मंदिर कहां पर है। हिचकी माता का मंदिर है सनवाड़ भीलवाड़ा के अंदर हिचकी माता का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। हिचकी कब आती है, जब अपना लवर अपन को याद करता है। तो लवर से अलवर का फेमस है, और अलवर कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मेवात क्षेत्र कहलाता है। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। और हिचकी कब आती है, जब कोई याद करता है। ये याद से संबंधित लोकगीत है। नेक्स्ट अपना ओलियो गीत। ठीक है, ओलियो गीत बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओलियो गीत को आपको ऐसे ध्यान रखना, जैसे कि कोई पिता है, उसकी ना बेटी की विदाई हो जाती है, तो वैसे क्या बोलता है घर वालों को, यार पता ओले पता ही नहीं चला बेटी कब बड़ी हो गई, कब उसकी शादी हो गई, ये तो आपने सुना ही होगा। तो यही अपने ट्रिक बनाइए, ओले बेटी की विदाई कब हो गई पता ही नहीं चला। ओलियो को पढ़ना आपको ओले, ओले अपन बोलते हैं ना भाई ओले, ये कैसे हुआ, तो ओले बेटी की विदाई कब हो गई पता ही नहीं चला। तो ये जो ओले ओलियो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है याद आना। जब पिता को अपनी बेटी की याद आती है विदाई के समय, तब वो वाला गीत गाया जाता है। तो ये वाला जो गीत है ना, ये बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, ओले बेटी की विदाई कब हो गई पता ही नहीं चला। तो ये एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, ओल्यो गीत है। और ओल्यो गीत का शाब्दिक अर्थ क्या है, याद आना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना कामन गीत। कामन गीत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कामन गीत इसको आप रट लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कामन गीत की ट्रिक बिल्कुल इजी है। कामन को आपको पढ़ना है कमीने। कामन को क्या पढ़ना है आपको, कमीने। कामन पढ़ने में लगता है ना कमीने, जो कमीने लोग होते हैं, जैसे कि किसी से कोई जलता है, तो जब है ना किसी लड़की से कोई जलता है, तो मतलब कि उसको जब शादी होती है, जो उसका वर आता है ना, उस पर क्या करते थे, जादू टोना कर देते। तो ये अपनी ट्रिक है, कमीने लोग वर पर क्या करते थे, जादू टोना कर देते हैं। तो कमीने लोग वर पर जादू टोना कर देते हैं। तो आपको हर एक लाइन के अंदर, हर ट्रिक के अंदर ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आपको ये जानने का ये कौन सा गीत है और ये किस कारण से गाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि आपने लिखा ना कामन, कामन से कमीने, कमीने लोग वर पर जादू टोना कर देते हैं। तो कामन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, जादू टोना ही है। ये गीत कब गाया जाता है, ये गीत वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात आने पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कामन को आपको पढ़ना कमीने, और कमीने लोग क्या करते थे, वर पर जादू टोना कर देते। तो ये सीधा का सीधा लाइन आएगी कि वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात आने पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो कामन गीत गाया जाता है। तो कामन से आपको सीधा रिलेट होगा कमीने। कमीने लोग क्या करते हैं, जादू टोना कर देते। तो आपका आंसर क्या होगा, कामन गीत होगा। नेक्स्ट लोकगीत अपना बिछिया गीत। कौन सा गीत, बिछिया गीत। ये मतलब कि आप देखो पर्वत पे आप घूमने गए होंगे, बिछिया गीत का मतलब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है कि राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत कौन सा, बिछिया गीत है। मानो कि आप अपने दोस्तों के साथ पर्वत पर घूमने जाते हैं, तो पर्वत पर कितनी सारी बर्फ होती है, मिट्टियां होती है, हरियाली होती है, तो आपका दोस्त क्या होता है, बिछड़ जाता है। आप आगे चढ़ गए, वो पीछे रह गया, तो मतलब कि वो बिछड़ गया। तो पर्वत पर क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होता है, बिछड़ जाते हैं। तो पर्वत पर लोग बिछड़ जाते हैं, तो बिछड़ से आपको ध्यान रखना बिछिया गीत, और पर्वत से हो जाएगा राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत कौन सा, बिछिया गीत है। आपको सारे के सारे लोकगीत में आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आपको उसका नाम देखते आपको समझ में आ जाएगा ये गीत कब गाया जाता है। नेक्स्ट गीत है पावना गीत। कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको याद है, राजस्थान के हर आदमी को ध्यान होगा पावना गीत कब गाते हैं, क्योंकि बहुत फेमस है। पावना जी आ गए, ऐसे बोलते हैं ना, पावना जी आ गए। जब ससुराल में पावना जी मतलब कि नई नई शादी करने के बाद जो आता है ना, पति आता है ना लड़की के घर पे, तो उसको कहते हैं पावना। तो पावना जी आ गए, ऐसे बोलते हैं ना, पावना जी आ गए। तो नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा भोजन कराते समय पावना गीत गाए जाते हैं। तो पावना जी आ गए तो सबको याद है, इसको याद करने की भी कोई दिक्कत नहीं है। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा भोजन कराते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, पावना गीत है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है काजलियो गीत। कौन सा, काजलियो गीत। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी याद करवा दूंगा। काजलियो गीत, काजलियो पढ़ने में लगता है काजल दियो, पढ़ने में लगता है ना काजलियो यानी काजल दियो, काजलियो काजल दियो। तो आपको काजलियो को सिर्फ यही पढ़ना है काजल दियो, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो मतलब कि काजल क्या आता है, एक श्रृंगार के काम आता है ना लड़कियों के, तो काजल श्रृंगार के से काम आता है। तो ये एक श्रृंगारिक गीत है। कौन सा, श्रृंगारिक गीत है। ये गीत कब गाया जाता है, ये गीत निकासी के समय दूल्हे की भाभी काजल लगाते समय गाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निकासी के समय जब दूल्हे की जो भाभी होती है ना, उसको काजल लगाते समय कौन सा गीत गाती है, तो वो काजल
काजलियो गीत गाती है। तो काजल से आ गया काजलियो, वो काजलियो से काजल दियो, तो भाभी ने क्या बोला भाई काजल दियो, अब मेरा गीत गाने का समय आ गया क्योंकि निकासी का समय आ गया। तो आपको काजलियो को पढ़ना है काजल दियो। काजल क्यों दिए? क्योंकि निकासी के समय दूल्हे की भाभी काजल लगाते समय ये वाला गीत गाती है। ये गीत को होली के अवसर पर भी गाया जाता है शेखावटी क्षेत्रों में, जब चंग की ठाप पर गाया जाता है। तो काजलियो गीत दो समय गाया जाता है, एक तो निकासी के समय गाया जाता है, दूल्हे की भाभी उसको काजल लगाते समय गाती है, और क्या कहते हैं, ठीक है। और ये गीत है ना होली के अवसर पर, कब? होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्रों में चंग की ठाप पर भी ये वाला गीत गाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही लाइन है आपको कि निकासी के समय दूल्हे की भाभी काजल लगाते समय कौन सा गीत गाती है? तो काजलियो गीत गाती है। नेक्स्ट अपना पणिहारी गीत, मोस्ट इंपोर्टेंट है पणिहारी गीत। देखो पणिहारी को आपको पढ़ना पानी लारी, पढ़ने में आता है ना पानी लारी, तो मतलब कि अपन एक लड़की को बोलते हैं भाई पानी तो लारी, तो पानी ला मतलब कि पानी लारी, ठीक है। तो आपको पणिहारी को पढ़ना है पानी लारी या फिर पति से नहीं हारी। तो आपको दोनों याद रखने हैं। पणिहारी आपको शब्द पढ़ते आपको ध्यान रखना होना चाहिए कि पानी लारी और पति से नहीं हारी, तो पति से नहीं हारी तो पणिहारी, तो ये आपको ध्यान रखना। ये दोनों बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये गीत ग्रामीण क्षेत्रों में पणघट पर पानी भरने वाली स्त्रियां गाती है। तो मतलब कि पानी ग्रामीण क्षेत्रों में पणघट पर पानी भरते समय ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां कौन सा गीत गाती है? तो पणिहारी गीत गाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट इस गीत की ये वाली बात है कि इस गीत में स्त्री के पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक के अंदर सेकंड बार ये बताया कि पति से नहीं हारी। जो स्त्री पति से नहीं हारी मतलब कि वो पतिव्रत धर्म पर अटल है, इसलिए वो नहीं कभी भी नहीं हारी। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें स्त्री के पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया है? तो पणिहारी गीत के अंदर ये बात बताई गई है। नेक्स्ट गीत है अपना मूमल गीत। मूमल गीत बहुत फेमस है, तो सबको पता होगा। मूमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, सबको पता होगा। देखो मूमल को आपको पढ़ना है मलमल, क्या पढ़ना है? मलमल। और मलमल जैसा सौंदर्य, मलमल कितना शानदार होता है, कितना महंगा होता है, तो मलमल जैसा सौंदर्य कौन करती थी? मूमल करती थी, इसलिए मूमल गीत गाने लग गया। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, मूमल को पढ़ते आपको ध्यान रखना मलमल, मलमल जैसा सौंदर्य। ये गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का फेमस है? मूमल गीत जैसलमेर का फेमस है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये भी एक श्रृंगारिक गीत है, क्योंकि मूमल कहते मलमल जैसा श्रृंगार सौंदर्य था, इसलिए वो एक श्रृंगारिक गीत है, ये आपको ध्यान रखना है। इस गीत में लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बता दिया कि मूमल से मलमल जैसा सौंदर्य। तो इस गीत के अंदर लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये जो मूमल थी ना, ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, जिसका अमरकोट के राजकुमार महेंद्र के साथ क्या चल रहा था? प्रेम संबंध चल रहा था। मूमल गीत के अंदर ये वाली कथा भी सुनाई गई है। वो महेंद्र के पास कौन सा था? चीतल ऊंट था। ये जो कथा है ना मूमल कथा, ये किसने लिखी है? ये मीनाक्षी स्वामी के द्वारा लिखित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। ये आज तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि मूमल की कथा किसके द्वारा लिखित है, तो मूमल की कथा मीनाक्षी स्वामी के द्वारा लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोकगीत अपना ढोला मारू गीत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फेमस है, सबको पता है। ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित गीत है। तो ढोला मारू की जो प्रेम कथा है ना, वो शहर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब कि आपको इसको इसी तरह से ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। ढोला मारू की प्रेम कथा तो आपको पता होगा, मेरे को 100% पता है, ये आपको पता होगा। तो ढोला मारू की जो प्रेम कथा है ना, शहर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। शहर से आपको मैं बताऊंगा सिरोही। तो ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो गीत है ढोला मारू गीत, ये ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित गीत है। और इस गीत को सर्वाधिक डांडी लोग द्वारा गाया जाता है। कौन से? डांडी को लोग द्वारा गाया जाता है। ये डांडी क्या एक जाति है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ढोला मारू की जो प्रेम कथा है, ये शहर में प्रसिद्ध, शहर से सिरोही का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लोकगीत अपना चिरमी गीत, मोस्ट इंपोर्टेंट है चिरमी गीत। ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। चिरमी गीत, चिरमी गीत को याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। चिरमी आपको पढ़ने में लगता है ना चमेली, चिरमी चिरमी चमेली, चिरमी चमेली। आपको 2-3 बार चिरमी को क्या बोलना? चमेली बोलना है। तो चमेली नाम की एक लड़की, जिसका क्या होगा शादी हो गई नहीं, अब वो क्या था ससुराल में अपने भाई और पिता का इंतजार कर रही है। जब शादी होने के बाद लड़की को लेने आते हैं ना, उसका भाई और पति, भाई हो या फिर क्या पिता लेने आते हैं, तो वो अपने क्या वही व्यथा उस लड़की की इस गीत के अंदर बताई गई कि चिरमी नाम की एक लड़की है, जो है ना क्या था अपनी व्यथा सुना रही है कि अपना मेरा भाई और पति अभी तक मेरा भाई और पिता अभी तक मेरे को लेने नहीं आया ससुराल के अंदर। तो चिरमी का आपको पढ़ना चमेली। वो चमेली नाम की जो लड़की है वो ससुराल में अपने भाई और पिता का इंतजार कर रही है, आपको ध्यान रखना। ट्रिक इतनी सी है, मतलब कि चिरमी को आपको चमेली बोलना, चमेली बोलती है आपका काम हो जाएगा। तो चिरमी क्या होता है? एक प्रकार का पौधा है, एक पौधे का नाम है चिरमी। तो चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए वधु द्वारा अपने भाई व पिता
कि ससुराल में प्रतीक्षा करने के समय की मनोदशा का वर्णन इस गीत में किया गया। मतलब कि एक चिरमी का एक पौधे को संबोधित करते हुए एक है ना वधु क्या करती है, गीत गाती है, जिसके अंदर वो है ना अपनी मनोदशा बताती है कि वो अपनी मनोदशा उसकी कैसी है जब वो अपने भाई और पिता का क्या कर रही है, ससुराल के अंदर इंतजार कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, चिरमी को आपने चमेली पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा कि चमेली नाम की लड़की अपने ससुराल में अपने पिता और भाई का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। नेक्स्ट लोकगीत अपना जीरा गीत, मोस्ट इंपोर्टेंट है जीरा गीत। ठीक है, जीरा गीत। अब जीरा गीत कहाँ का फेमस है, जीरा गीत जालोर का बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो जीरा जीरा को आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अजी जरा, तो एक पत्नी है ना अपने पति को बोल रही है अजी जरा सी बात सुन लो, अजी जरा सी बात सुन लो, जीरो मत बोई जो। मारवाड़ी के अंदर अपने ट्रिक बनाई है, वो एक पत्नी अपनी पति को बोल रही अजी मारी जरा सी बात तो सुन लो, जीरो मत बोई जो, अजी मारी जरा सी बात तो सुन लो, जीरो मत बोई जो। जरा से हो जाएगा जीरा की गीत और जीरो से हो जाएगा जीरा गीत। तो आपको दोनों जरा से भी और जीरा गीत से भी आपको दोनों याद हो जाएगा कि ये कहाँ की ट्रिक है, ये जीरा गीत की बात है। ये कहाँ का फेमस है, ये जालोर का प्रसिद्ध है। मतलब कि क्या होता है इस गीत में जो जीरा गीत क्यों गाया जाता है, मतलब कि जीरा की जो फसल होती है ना उसमें बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, तो ना वो नायक होता है वो अपनी पत्नी को क्या टाइम नहीं दे पाता है, इस कारण से वो ना जीरा की फसल नहीं बोने की अपने पति से विनती करती है और ये वाला गीत गाती है। तो इस गीत में स्त्री अपने पति से जीरे की फसल न बोने की विनती करती है, क्योंकि जीरा फसल में बहुत ज्यादा काम ज्यादा होता है, जिससे नायक नायिका को समय नहीं दे पाता, जिससे परेशान होकर नायिका ये गीत गाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा का सीधा ध्यान हो जाएगा, जीरा से अजी जरा सी मेरी बात सुन लो, जीरो की फसल नहीं बोइयो, क्योंकि जीरे की फसल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिससे नायक अपनी नायिका को समय नहीं दे पाता। नेक्स्ट लोकगीत अपना मोरिया गीत। कौन सा गीत, मोरिया गीत। मोरिया गीत, मोरिया को आपको पढ़ना छोरिया, मोरिया पढ़ने में लगता है ना छोरिया, तो मतलब कि मोरिया गीत के अंदर ऐसी छोरियों की व्यथा है जिसका क्या होगा, संबंध तेज हो चुका है, मतलब ये संबंध मतलब कि सगाई हो चुकी, शादी नहीं हुई, सगाई हो चुकी है और वो अपने पति से क्या करते हैं, विवाह में उसकी क्या दे रही है, पति से मिलने के लिए तड़पती है, ये इस गीत के अंदर बताया गया है। तो मोरिया को आपको पढ़ना छोरिया, और ऐसी छोरिया जिनका संबंध तय हो चुका है लेकिन विवाह में दे दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा का सीधा ऐसे ध्यान रखना, मोरिया को पढ़ते आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए छोरिया। तो ऐसी छोरिया जिनका क्या संबंध तो तय हो चुका लेकिन विवाह में दे दिए। तो इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध था, सगाई तय हो चुकी है, मतलब कि सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में दे दी है। इस गीत के माध्यम से उस लड़की के अपने पति के लिए तड़पने का वर्णन किया गया है। तो मतलब कि ऐसी बालिका जिसका संबंध तय हो चुका लेकिन विवाह में दे दी है, तो उसके पति के लिए तड़पना किस गीत के अंदर बताया गया है, तो मोरिया गीत के अंदर बताया गया। तो मोरिया को आपने जैसे ही छोरिया से रिलेट करा तो आपको सीधा क्लिक होना चाहिए, ऐसी छोरिया जिनका संबंध तो तय हो चुका लेकिन विवाह में क्या भी दे दी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोकगीत अपना पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत, पंछीड़ा गीत। अब पंछी क्या करता है, उड़ता है। अब उड़ना कितना हार्ड होता है, पंछी जैसी उड़ान हर कोई नहीं भर सकता, तो पंछी जैसी उड़ान है ना भरना हार्ड होता है, मतलब कि पंछी जैसी उड़ान अपन लोग तो नहीं भर सकते, पंछी कितना ऊंचा ऊंचा जाके उड़ता है, तो पंछी जैसी उड़ान भरना हार्ड होता है। तो पंछी जैसी उड़ान भरना क्या होता है, हार्ड होती है। तो उड़ान से हो जाएगा ढूंढाड़, उड़ान से ढूंढाड़, और हाड़ से हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र। तो जो पंछीड़ा गीत है ये हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कि पंछी जैसी उड़ान भरना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो उड़ान से हो जाएगा ढूंढाड़, उड़ान ढूंढाड़, उड़ान ढूंढाड़ सेम रिलेट होता है, और हाड़ से हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है। तो पंछीड़ा गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये गीत कब गाया जाता है, ये त्योहारों व मेलों के अवसर पर गाया जाता है। ये जो पंछीड़ा गीत है ना, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी से रट लो इसको कि पंछीड़ा गीत किसने लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट लोकगीत अपना गुडला गीत। गुड़ला गीत बहुत फेमस है, आपने इसकी कहानी भी पढ़ी होगी जब आप मारवाड़ वंश पढ़ रहे होंगे, गुड़ला त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो गुड़ला को आपको पढ़ना है घड़ा। तो होली पर अपन क्या करते हैं, पानी की बाल्टियां भर भर के उसके अंदर कलर घोल के सामने वाले के ऊपर डालते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, अपन घड़ा डाल रहे हैं। तो होली पर पानी का घड़ा मार, तो आपने ट्रिक क्या, होली पर पानी का घड़ा मार, होली पर पानी का घड़ा मार। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है। देखो घड़ा से हो जाएगा गुडला, ठीक है, मार से हो जाएगा मारवाड़ का फेमस है, और होली के बाद ये वाला गीत गाया जाता है ढूंढा क्या मतलब कि गुडला त्योहार के समय चैत्र कृष्ण अष्टमी पर यह गीत गाया जाता है। होली पर पानी का घड़ा मारिए, आपको सीधा ध्यान रखना है। तो होली के बाद गाया जाता है ये, ठीक है, घड़ा से गुडला हो जाएगा, मार से मारवाड़ का फेमस है। ये गीत जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध गुडला गीत, ठीक है। ये गीत होली के बाद गुडला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी पर बालिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गुडला नृत्य छिद्रित मटके में दीपक रखकर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि छिद्रित मटके में, मतलब कि ऐसा मटका लेते हो जिसके अंदर छेद होता है और उसके अंदर बीच में एक दीपक रख दिया जाता है, फिर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गुडला नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ईजी है। होली पर पानी का घड़ा मार, तो होली से हो जाएगा, होली के बाद क्या था, गुडला त्योहार पर गुडला नृत्य किया जाता है जिसके अंदर गुडला गीत गाया जाता है। तो घड़ा
से घुटला और मार से मारवाड़ जोधपुर का फेमस है। नेक्स्ट लोकगीत अपना हिंडोलिया गीत, जिसको हिडो गीत भी कहते हैं, हिंडोलिया गीत मतलब कि जिसको हिडो गीत भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंडोलिया को आपको पढ़ना है हिला दिया, मतलब कि हिला दियो, तो मतलब कि हिंडोलिया को आपको पढ़ना है हिला दियो। तो मतलब कि एक लड़की आपको क्या बोल रही है, वो झूला झूल रही, तो आपको बोल रही है मारा झूला थोड़ा सा हिला दियो, तो मारा झूला थोड़ा सा हिला दियो, तो हिला दियो, तो आपने पूछा क्या हिला दूं, तो उसने बोला झूला हिला दो, तो हिला हिंडोलिया को आपको पढ़ना है हिला दियो। आपको हर एक लोकगीत इसी तरीके से याद रखना है, जिससे आपको लंबे समय तक ध्यान रहेगा। हिंडोलिया आपने पढ़ लिया तो आपको सीधा का सीधा रिलेट होगा, हिंडोलिया पढ़ने में लगता है हिला दियो, हिंडोलिया पढ़ने में लगता है हिला दियो, और क्या हिला दियो, तो झूला हिला दियो। तो ये गीत श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो हिंडोलिया गीत अर्थात हिडो गीत गाया जाता है। तो हिंडोलिया आपको पढ़ने में सीधा का सीधा रिलेट होना चाहिए हिला दियो। क्या हिला दियो, महिलाओं ने आपको क्या हिलाने के लिए कहा था, झूला हिलाने के लिए कहा था, क्योंकि उसको झूला झूलना था। नेक्स्ट गीत अपना लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत में से आपको सीधा सीधा निकालना है लंगूर। और लंगूर किसको कहते हैं, अपन बंदर को कहते हैं। और बंदर क्या खाता है, केला खाता है, ये तो सबको ही पता है। तो वो लंगूर से हो जाएगा बंदर, और बंदर अर्थात लंगूर क्या खाता है, केला खाता है। ये आपको ध्यान रखना, सीधा का सीधा लांगुरिया गीत में आपको पढ़ना है लंगूर। लंगूर अर्थात बंदर, बंदर क्या खाता है, केला खाता है। तो ये जो गीत है ना लांगुरिया गीत, ये करौली में केला देवी के मंदिर का बहुत ज्यादा फेमस है, वहीं का ये प्रसिद्ध है। ये गीत करौली में केला देवी के मंदिर का प्रसिद्ध गीत है। ये गीत केला देवी की आराधना में पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला भक्ति गीत है। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि करौली में केला देवी की मंदिर में केला देवी की आराधना करते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, लंगूर क्या खाता है, केला, केला से केला देवी के मंदिर में जो गीत गाएंगे उसको लांगुरिया गीत कहेंगे। नेक्स्ट है अपना बिछुड़ो गीत, बिल्कुल इजी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा बताऊं आप कभी नहीं बोलोगे कि बिछुड़ो गीत, कौन सा बिछुड़ो गीत, तो बिच्छू में आता है, बिछुड़ो गीत पढ़ने में तो वैसे आपको बिच्छू लग रहा है, तो आपने बिच्छू तो सीधा का सीधा आप निकाल लोगे। लेकिन आप एक लड़की है, एक महिला है, जो क्या कह रही है अपने पति को, मुझसे बिछड़ो और दूसरी को पकड़ो। बिछड़ो को आपको ऐसे ही ध्यान रखना, मुझसे बिछड़ो और दूसरी को पकड़ो, मुझसे बिछड़ो और दूसरी को पकड़ो। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये ट्रिक का क्या मतलब है, मतलब कि मुझसे बिछड़ो और दूसरी को पकड़ो। तो मतलब कि ये जो गीत है ना हाड़ौती व मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आपको ट्रिक अभी समझ में आ जाएगी। इस गीत में एक ऐसी स्त्री है जिसे बिच्छू ने काट लिया और वो मरने वाली है। बिच्छू काट ले तो आदमी मर जाता है। तो ये गीत एक ऐसी स्त्री गाती है जिसको बिच्छू ने काट लिया और वो मरने वाली है। वो अपने पति से दूसरी शादी करने का संदेश देती है। मतलब कि आप क्या है ना, दूसरी को पकड़ो, तो दूसरी को पकड़ो। तो ऐसी कौन सा गीत है जिसके अंदर महिला अपने पति को दूसरी शादी करने का संदेश देती है, तो वो बिछुड़ो गीत के अंदर है। तो मतलब कि बिछुड़ो, मुझसे बिछुड़ो और दूसरों को पकड़ो, तो बिछुड़ो से हो जाएगा बिच्छू। तो ऐसी स्त्री जिसको कोई बिच्छू ने काट लिया और वो मरने वाली है और दूसरी को पकड़ो से हो जाएगा वो अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए संदेश देती है। नेक्स्ट गीत है अपना घोड़ी गीत। घोड़ी, अब घोड़ी आपने देखी होगी, घोड़ी और क्या, घोड़ा क्या खाता है, गुड़ चना खाता है ना, गुड़ चना खाता है ना, मतलब कि गुड़ और चना मिक्स करके उसको खिलाते हैं। तो घोड़ी क्या खाती है, गुड़चनी खाती है। तो घोड़ी क्या खाती है, गुड़चनी खाती है। ये अपनी ट्रिक है। तो घोड़ी से आपको ध्यान रखना, ये गीत लड़के के विवाह पर निकासी के समय महिलाओं द्वारा घुड़ चढ़ी की रस्म में गाया जाता है। किसमें, घुड़ चढ़ी की रस्म में गाया जाता है। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि निकासी के समय घुड़ चढ़ी की रस्म करते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो घोड़ी गीत गाया जाता है। तो आपको पता है घोड़ी क्या खाती है, गुड़ चना खाती है। तो गुड़ चना से गुड़ चढ़ी, तो गुड़ चढ़ी की रस्म में कौन सा गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत गाया जाता है। ये आपको सीधा का सीधा ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोकगीत अपना बना बनी गीत। बना बनी गीत सबको याद है, बना किसको कहते हैं, पति को, और बनी किसको कहते हैं, पत्नी को। तो सबको ये ध्यान है ये बना बनी गीत। बना बनी गीत के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि बना बनी के प्यार भरे झगड़े, ये अपनी ट्रिक है। बना बनी से तो आप पहचान जाओगे, लेकिन इसके अंदर होता क्या है ये आपको ट्रिक से ध्यान रखना पड़ेगा। बना बनी के प्यार बड़े झगड़े, पति पत्नी के अंदर तो प्यार भरे झगड़े होते हैं, ऐसी बना बनी के प्यार भरे झगड़े आपको ध्यान रखना है। विवाह के अवसर पर बना बनी बनकर जो गीत गाए जाते हैं उसे बना बनी कहलाते हैं। वे गीत क्या कहलाते हैं, बना बनी कहलाते हैं। इस गीत में दूल्हा दुल्हन के प्यार भरे झगड़ों की चर्चा होती है। ये सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसके अंदर प्यार कहते हैं दूल्हा दुल्हन के प्यार भरे झगड़ों की चर्चा होती है, वो बना बनी गीत है। तो बना बनी के प्यार भरे झगड़े, ये आपको सीधा का सीधा ध्यान रखना है। तो आपको सीधा का सीधा ध्यान रहेगा कि बना बनी गीत के अंदर दूल्हा दुल्हन के प्यार भरे झगड़ों की क्या होती है, चर्चा होती है। नेक्स्ट लोकगीत अपना सीठने गीत। कौन सा गीत, सीठने गीत। ठीक है, सीठने को आपको पढ़ना सेठ। सीठने में आ रहा ना सेठ, तो सेठ जी क्या करता है, मालिक होता है वो अपने नौकरों को क्या देता है, गाली देता है। तो सेठ क्या देता है, गाली देता है। आपको ध्यान रखना, सीठने से आपको ध्यान रखना है गाली देता है। सेठ क्या देता है, गाली देता है। तो ये जो सीठने है ना, ये एक प्रकार का गाली गीत है। राजस्थान का एकमात्र गाली गीत कौन सा, सीठने है। तो एक प्रकार का गाली गीत है। ये विवाह समारोह में खुशी व हंसी ठिठोली में गाया जाने वाला गाली गीत है। मतलब कि ऐसे नहीं कि असली में किसी को गाली दे रहे, मतलब कि विवाह के समय खुशी व हंसी ठिठोली में गाए जाने वाले गीत कौन से कहलाते हैं, गाली गीत कहलाते हैं, जिसको कहते हैं सीठने कहते हैं। क्या कहते हैं, सीठने कहते हैं। सीठने से आपको सीधा सीधा निकालना सेठ, और सेठ क्या देता है, गाली देता है।
नेक्स्ट गीत है अपना सुपना गीत। सुपना गीत याद कराने की जरूरत ही नहीं, सुपना से हो जाएगा सपना, सुपना सपना सेम रिलेट होता है। सुपना किसको कहते हैं मारवाड़ी में, सपना को कहते हैं। तो ये गीत वीरणी जो पत्नी होती है ना के सपने से संबंधित है, जिसमें वीरणी मतलब पत्नी को अपने क्या कहते हैं पति की याद आती है। ये गीत विहरणी के सपने से संबंधित है, जिसमें विहरणी को अपने पति की क्या आती है याद आती है। तो सुपना से हो जाएगा सपना, उस सपने में अपने पति की याद आती है पत्नी को। नेक्स्ट लोकगीत अपना लावणी गीत। कौन सा गीत, लावणी गीत। लावणी, लावणी को आपको पढ़ना है, लावणी को आपको पढ़ना आवनी, मतलब कि अपन मारवाड़ी के अंदर किसी को बुला रहे हैं ना अठे आवनी, अठे आओ अठे आओ, तो मतलब कि आवनी को अपन ऐसे बोल रहे हैं, आवनी को अपन ऐसे रिलेट करा है कि आवनी को अपन बोल रहे हैं आवनी, लावणी को क्या बोल रहे हैं अपन आवनी। आवनी का मतलब क्या था बुलाना, किसी को बुलाना। तो आपको लावणी से अभिप्राय है क्या, बुलाने से, मतलब कि जो लावणी गीत है ना इसमें जो लावणी लिखे हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बुलाने से। तो नायिका द्वारा मतलब कि नायक द्वारा नायिका को उपवन में बुलाने के संदर्भ में लावणी गाई जाती है। मतलब कि एक नायक है जो अपनी नायिका अर्थात पत्नी को ना उपवन में बुलाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको एक लावणी कहते हैं। मतलब कि वो बुला रहा है तो उसको लावणी गा रहा है तो उसको लावणी गीत कहते हैं। नायक द्वारा नायिका को उपवन में बुलाने के संदर्भ में लावणी गाई जाती है। तो लावणी को अपन ने क्या पढ़ा, आवणी। आवणी मतलब कि बुलाना, तो बुलाने से संबंधित गीत कौन सा है, लावणी गीत है। ठीक है, ये जो गीत है ना लावणी गीत, ये गेहूं की फसल काटते समय भी गाया जाता है। और प्रसिद्ध लावणी आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगी कि मोर ध्वज सेऊ सम्मन और भरथरी क्या चीज है, तो ये एक प्रसिद्ध लावणियां है। तो मोर ध्वज सेऊ सम्मन और भरथरी क्या है, एक लावणियों का प्रकार है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना रसिया गीत। कौन सा गीत, रसिया गीत। रसिया पढ़ने में लगता है रासलीला, रसिया में आ रहा है ना रासलीला, रसिया रासलीला, रसिया रासलीला। और रासलीला किसकी फेमस है, ब्रज क्षेत्र की फेमस है, कृष्ण भगवान के ब्रज क्षेत्र की फेमस है और कृष्ण भगवान के से संबंधित है। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना, रसिया को आपको पढ़ना रासलीला, रसिया रासलीला। और रासलीला का कौन सा क्षेत्र है, रासलीला की कहाँ पर गाई जाती है, सर्वाधिक ब्रज क्षेत्र में गाई जाती है। और राजस्थान में ब्रज क्षेत्र कौन सा कहलाता है, भरतपुर व धौलपुर का प्रसिद्ध है। तो ये जो रसिया गीत है ये राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर अर्थात ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आपको रसिया को सीधा निकलना है, रसिया पढ़ने में लगता है रासलीला, और रासलीला कहाँ गाई जाती है, ब्रज क्षेत्र। और आपको सीधा के सीधा ब्रज से रिलेट होगा कि भरतपुर और धौलपुर का फेमस है। ये गीत होली के अवसर पर बम नृत्य के समय गाया जाता है। तो ये एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है कि बम नृत्य के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो रसिया गीत गाया जाता है। तो बम नृत्य आपको पता है कहाँ का, भरतपुर का फेमस है। तो बम नृत्य भरतपुर का फेमस है, तो इसलिए उस नृत्य के समय कौन सी गीत गाया जाता है, तो रसिया गीत गाया जाता है। इस गीत में श्री कृष्ण की प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट लोकगीत अपना जलो और जलाल। जलो और जलाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैंने शायरी की तरह याद करा है आपको। जलो और जलाल वैसे तो सबको पता ही होगा जलो और जलाल होता क्या है, एक लोकगीत है। देखो जलो और जलाल को आपको इससे पढ़ना है कि जलो को आपको पढ़ेंगे जलोगे, तो एक वधु पक्ष है और ना एक वर पक्ष है, उन दोनों के बीच में बातें चल रही है। तो वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, तुम वधु पक्ष को वो बोल रहा है वर पक्ष वाला, जलोगे तुम वधु वालों और जलाएंगे हम वर वाले। जलोगे तुम वधु वालों और जलाएंगे हम वर वाले, जब आएंगे तुम्हारे घर बारात लेकर हमारे घर वाले। तो ये वो शायरी बन गई कि जलोगे तुम वधु वालों और जलाएंगे हम वर वाले, जब आएंगे तुम्हारे घर बारात लेके हमारे घर वाले। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि जलो और जलाल का संबंध क्या है, कि जलाने से संबंधित है। मतलब कि जब वो देखने जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बात निकाल ही देता हूँ कि इस गीत में जलो से तात्पर्य किससे, वधु से। मतलब कि जलो और जलाल में जलो से तात्पर्य किससे, वधु से है, और जलाल से तात्पर्य किससे, वर से है। तो ये गीत कब गाया जाता है, ये गीत वधु पक्ष की स्त्रियां द्वारा बारात का डेरा देखने जाते हैं ना, उस समय गाया जाता है। तो मतलब कि बारात का डेरा देखने जाते हैं, तो वधु पक्ष की लड़कियां देखती है कि भैया कितना बड़ा डेरा है, तो मतलब वो उससे जलती है। तो जलती है तो कौन सा गीत गाती है, जलो और जलाल गीत गाती है। तो ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना, जलोगे तुम वधु वालों और जलाएंगे हम वर वाले, जब आएंगे तुम्हारे घर बारात लेकर हमारे घर वाले। तो बारात से आपको ध्यान रखना, बारात को जब का डेरा जब देखने जाती है वधु पक्ष की महिलाएं, तो कौन सा गीत गाती है, जलो और जलाल गीत गाती है। नेक्स्ट लोकगीत अपना पीपली गीत। कौन सा गीत, पीपली गीत। ठीक है, पीपली गीत को आपको पढ़ना है, पीपली को पिलपिला। क्या पढ़ना है, पीपली को पढ़ना है पिलपिला। आपको हर एक लोकगीत के अंदर बस छोटा सा उसका जो नाम है ना, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके पढ़ोगे तो आपको निकल जाएगा उसका। तो मैंने आपको इसी तरीके से बताया है कि पीपली को आपको पढ़ना है पिलपिला, पीपली को क्या करना है, पिलपिला। तो पिलपिला मांस खाने के लिए पत्नी ने किसको बुलाती है, अपने पति को बुलाती है। तो पिलपिला मांस खाने के लिए पत्नी अपने पति को बुलाती है। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, पीपली से ध्यान रखना है पिलपिला, पिलपिला मांस खाने के लिए पत्नी अपने पति को बुलाती है। तो ये गीत जो है ना, पीपली गीत है, बीकानेर अर्थात मारवाड़ क्षेत्र का और शेखावटी क्षेत्र का फेमस है। तो मास से हो जाएगा, देखो एक तो मारवाड़ और शेष हो जाएगा शेखावटी। मास तो वैसे ऐसे लिखते हैं, लेकिन अपन ने मास लिखा है। तो पिलपिला मांस खाने के लिए पत्नी पति को बुलाती है। मास हो जाएगा मारवाड़ और शेष हो जाएगा शेखावटी। तो पीपली गीत मारवाड़ और शेखावटी का फेमस है। इस गीत में वर्षा ऋतु में पत्नी अपने पति को इस गीत के माध्यम से बुलाती है। वर्षा ऋतु में पत्नी द्वारा अपने पति को बुलाए जाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो पीपली गीत गाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट है अपना गीत हम सीटो गीत। हम सीटो गीत, हम सीटो गीत में कोई याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी ट्रिक है। हम मतलब क्या तो वी, हम किसको कहते हैं, एक जने को एक अकेला कहेंगे, दो जने को कहेंगे हम दोनों, तो हम का मतलब होता है युगल। हम का मतलब क्या तो युगल अर्थात कपल। तो हम सीटो गीत के अंदर ही आ रहा है हम का मतलब होता है युगल अर्थात कपल। तो ये बिल्कुल ईजी है। ये गीत मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये भीलों का युगल गीत है। कौन सा युगल आ गया ना, कपल यानी हम, तो ये भीलों का युगल गीत है। ये गीत भील स्त्री पुरुषों द्वारा युगल रूप से मतलब कि कपल रूप से मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भीलों का युगल गीत कौन सा है, तो हम सीट है। तो हम देखते हैं, आपको पहचान जाओगे हम मतलब वी, तो वी मतलब कौन होता है, कपल होता है। युगल को कहते हैं कि हम होना, ठीक है। नेक्स्ट अपना गीत है हरजस गीत। हरजस गीत ये तो सबको ही पता होगा। हरजस गीत क्या होता है, हरजस गीत का मन के अंदर जो हर आता है ना, इसका मतलब है हरि। और हरि किसको कहते हैं, राम और कृष्ण को क्या कहते हैं, हरि कहते हैं। राम भगवान के लिए भी हरि का यूज होता है, कृष्ण भगवान के भी हरि शब्द का यूज किया जाता है। तो हरजस के अंदर जो हर आ रहा है इसका मतलब है हरि। तो हरि किसके लिए यूज होता है, राम और कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। तो हरजस का अर्थ ही क्या है, हरि का यश। हरजस का अर्थ ही क्या है, हरि का यश है। ये एक सगुण भक्ति गीत है। ये गीत कब गाया जाता है, हरजस गीत भगवान राम व कृष्ण की भक्ति में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला सगुण भक्ति गीत कौन सा है, हरजस गीत से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, हरजस गीत है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना सुवटियो गीत। कौन सा, सुवटियो गीत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब आपको इस गीत को ऐसे ही निकाल दोगे आप। सुवटियो गीत मतलब क्या होता है, सुवटियो गीत में जो सुए आ रहा है ना, सुए, ये किसका मतलब होता है, सुए का मतलब होता है तोता। आप गूगल भी करोगे तो आपको सुए का मतलब मिल जाएगा, तोता। मतलब कि किसको, संस्कृत के अंदर सुए को उसको कहा जाता है, तोते को कहा जाता है। तो सुवटियो गीत में से आपका अगर आपने सुए निकाल दिया, सुए का मतलब होता है तोता। तो ऐसा सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा, भील जाति की स्त्री अपने पति वियोग में तोते को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाती है, तो सुवटियो गीत गाती है। तो ये गीत उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है कौन सा, सुवटियो गीत है। इस गीत के अंदर भील जाति की जो स्त्री होती है ना, पति वियोग में अर्थात पति की याद में तोते को संबोधित करते हुए ये वाला गीत गाती है। तो सुवटियो गीत में से आपको सीधा का सीधा निकालना सुए, और सुए का मतलब है तोता। वो भील जाति की स्त्री तोते को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाती है, सुवटियो गीत गाती है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना कांगसियो गीत। कौन सा, कांगसियो गीत। कांगसियो के अंदर आपको पढ़ना है कांग। कांग किसको कहते हैं, कंगे को कहते हैं। कांगसियो को आपको पढ़ना है कांगसियो कंगा दियो, कांगसियो कंगा दियो, कांगसियो कंगा दियो। कंगा क्या काम आता है, ये कंगा अपने किसके श्रृंगार करने का काम आता है। अपने भी बाल बनाते हैं, स्त्रियां भी श्रृंगार करती है किससे, कांगसियो से, मतलब कि कंगे से श्रृंगार करती है, बाल बनाती है। मतलब कि ये आपको ध्यान रखना, कांगसियो को आपको पढ़ना है कंगा दियो। तो ये कंगे पर आधारित एक श्रृंगारिक गीत है। मतलब कि एक स्त्री है जो कि ना कंगे से अपने बाल बनाते समय इस गीत में नायिका श्रृंगार करते समय, श्रृंगार किससे करती है, वो कंगे से करती है। श्रृंगार करते समय अपने पति को याद करते हुए ये वाला गीत गाती है। कंगे अपने पति को याद करते हुए कौन सा गीत गाती है, कांगसियो गीत गाती है। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि नायिका द्वारा श्रृंगार करते समय अपने पति को याद करते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो कांगसियो गीत गाया जाता है। तो कांगसियो में से आपको निकालना काग। काग, काग किसको कहते हैं, कंगे को कहते हैं, सबको पता होगा। तो कांगसियो को आपको ना कंगा दियो। कंगा क्यों दियो, क्योंकि उसको श्रृंगार करना है और अपने पति को याद करना है। तो इस वीडियो के अंदर अपने 30 पढ़े, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसका सेकंड, जिसके अंदर अपन 30 लोकगीत और पढ़ लेंगे। तो टोटल अपन 60 लोकगीत पढ़ेंगे राजस्थान के, जिससे आपको सारे के सारे लोकगीत याद हो जाएंगे। 60 के बार क्वेश्चन दिया जाएगा। मैंने सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट इस वीडियो के अंदर डाल दिए। 30 इसमें डाल दिए, 30 इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तथा इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।